अभीरा की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर पल उसके लिए मौत और जिंदगी का खेल बन गया है। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में जो धमाका होने वाला है वो सिर्फ कहानी नहीं बदलेगा बल्कि दर्शकों के दिल की धड़कनें भी तेज कर देगा। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब गीतांजलि, जो अब तक अपने मीठे बोल और मासूम चेहरे के पीछे जहर छुपाकर चल रही थी, आखिरकार अपना असली रंग दिखाने लगती है। उसे साफ साफ समझ आ चुका है कि मायरा का दिल अब पूरी तरह से अभीरा की तरफ झुक चुका है और अरमान, वो तो अब सिर्फ अभीरा की तरफ देखता है। ये सच्चाई गीतांजलि के अंदर एक आग की तरह जलने लगती है। गीतांजलि ने मायरा को अपने कब्जे में रखने के लिए कितनी चालें चलीं, कभी उसे सिगरेट और फ़ोन देकर गुपचुप बातें करने पर मजबूर करना, कभी उसे अभीरा के खिलाफ भड़काना, लेकिन हर बार अभीरा की सच्चाई और हिम्मत ने उसकी चालों पर पानी फेर दिया। डांस कंपटीशन में तो हद ही हो गई, जहां मुकाबला जीतने के लिए गीतांजलि ने अरमान को चोट पहुंचाने से भी गुरेज नहीं किया, वहां अभीरा ने अपनी परफॉर्मेंस बीच में छोड़कर अरमान की जान बचाई। उस पल को देखकर मायरा का दिल पूरी तरह बदल गया। उसने मंच पर ही अभीरा को विनर डिक्लेयर कर दिया। यही वो चिंगारी थी जिसने गीतांजलि को पागलपन की हद तक पहुंचा दिया। उसके अंदर की जलन अब एक खतरनाक साजिश में बदल गई। रात के अंधेरे में, जब सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे, गीतांजलि अकेली बैठकर प्लान बना रही थी। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान और आंखों में खून उतर आया था। अगर अभीरा नहीं रही तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। उसने अपने एक पुराने गुंडे से फोन पर बात की और आदेश दिया, कल रात उसे खत्म कर दो। अगले दिन शो में दर्शक देखेंगे एक रोमांटिक मोमेंट के दौरान जब अरमान और अभीरा छत पर बैठे बातें कर रहे होंगे, तभी अचानक बिजली चली जाएगी। अंधेरे में एक नकाबपोश शख्स हाथ में चमकता हुआ चाकू लिए धीरे धीरे अभीरा की तरफ बढ़ेगा। अरमान को हल्की सी आहट सुनाई देगी और वो मुड़कर देखेगा, लेकिन तब तक वो शख्स झपट चुका होगा। चाकू की धार हवा को चीरती हुई अभीरा की बाह को छू जाती है और खून की बूंदें जमीन पर गिरने लगती हैं। अरमान पूरी ताकत से हमलावर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग निकलता है। घायल अभीरा को गोद में लेकर अरमान की आंखों में आंसू हैं। वो कांपती आवाज में कहता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि वक्त रहते पहुंचाने से अभीरा की जान बच गई, लेकिन ये हमला किसी पेशेवर किलर ने किया था। यहीं पर असली झटका आता है। दादू अचानक कमरे में आकर एक ऐसा सच बताते हैं जो सबके पैरों तले ज़मीन खींच देता है। वो कहते हैं, गीतांजलि, ये लड़की ठीक नहीं है। बचपन से ही इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। ये जो चाहती है उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती, और मुझे पूरा यकीन है कि ये हमला इसी का करवाया हुआ है। अरमान के लिए ये सुनना जैसे किसी तूफान से कम नहीं। वो सोच में डूब जाता है, क्या मैं इतने समय से एक खतरनाक इंसान के साथ रह रहा था? दूसरी तरफ गीतांजलि, जो बाहर खड़ी ये सब सुन रही थी, उसकी आंखों में अब सिर्फ पागलपन बचा है। वो खुद से बुदबुदाती है, अगर अरमान और मायरा मुझे नहीं मिल सकते तो कोई भी इन्हें नहीं पाएगा। आने वाले एपिसोड्स में दर्शक देखेंगे कि कैसे अरमान एक एक सबूत जुटाकर गीतांजलि का सच सबके सामने लाने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या वो वक्त रहते अभीरा की पूरी तरह से रक्षा कर पाएगा, या फिर गीतांजलि का अगला वार सब कुछ खत्म कर देगा? एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ पागलपन, और बीच में जिंदगी और मौत का खेल। ये ट्रैक न सिर्फ इमोशन और सस्पेंस से भरा होगा बल्कि दर्शकों को हर सीन में सांसें थामने पर मजबूर कर देगा।